Good morning. We have revised and learned two tenses, present continuous tense and past continuous tense. And I told you that there is a just minor difference between these two tense. And that is the difference is of the helping verb. Means in present continuous tense we use is rm, and when we translate in the past continuous tense we use the helping verb was, were. Okay, so let me write for you that in present continuous tense, as I told you, we used is rm, and in past was, were. In future we use shall, will. उससे पहले मैं आपको इसको हिंदी की ट्रांसलेशन के बारे में बता दूं कि इट स्टार्ट व्हेन, जब उस सेंटेंस के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मीन्स जब कोई सेंटेंस समाप्त होता है इस बात से कि उसमें लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मीन्स वो खेल रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, वो सो रहा होगा, वो जा रहा होगा। जब हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं तो हम उसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बदलते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। एज आई टोल्ड यू, सब्जेक्ट इज अ पर्सन अबाउट ए थिंग इज बीइंग सेड और डन। ये काम का करने वाला होता है। काम का करने वाले को सिंपल सेंटेंस में सबसे आगे लेके आते हैं। ओके, और उसके बाद उसमें हम यूज करते हैं shall, will प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सो सब्जेक्ट shall, will प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। सम पीपल से दैट shall is not used these days. No, it's wrong. Shall is still used grammatically. It's wrong if you will not use shall. Okay, shall is used with I and we, और बाकी सब के साथ will. रिमेनिंग के साथ, यानी कि बाकी जो बचे उन सब के साथ हम विल यूज करते हैं। सीता, मीता, नीता, गीता, कोई भी नाम हो तो हम उसके साथ विल यूज करते हैं। एंड वी यूज आई एंड वी विद सेल। ओके, अब इसमें वह अब इसमें कुछ चीजें और समझने की हैं। व्हेन वी ट्राई टू ट्रांसलेट वी डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट व्हेन वी आर फिलिंग द gaps, how we can recognize that it is future continuous tense? You will find future denoting two words, one next, यानी कि आपको नेक्स्ट मिलेगा और नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट आवर, इस तरह से मिलेंगे। इसके अलावा यू कैन फाइंड द वर्ड टुमारो, टुमारो भी उसके साथ मिलेगा। तो उन दोनों में से कोई एक हो तो ये आपको बताता है कि ये फ्यूचर टेंस है। नाउ वी विल रिकॉग्नाइज दैट वेदर इट इज कंटिन्यूस टेंस और नॉट। फॉर उसके लिए आपको मिलेंगे एट दिस टाइम। एट दिस टाइम मीन्स, लेट मी टेल यू इन हिंदी, के फ्यूचर को बताने वाले इन दो शब्दों में से कोई शब्द दे रखा हो और इसके अलावा आपको दे रखा हो एट दिस टाइम, तो आप समझ लेना कि ये
फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है. ओके, so when we recognize it, you will find that there is next or tomorrow, लेकिन at this time. तो इसका सिंपल सेंटेंस बनेगा कि राम, अब राम है, राम आई और वी नहीं है इसलिए विल लगेगा. राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट नेक्स्ट संडे एट दिस टाइम. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. जब हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो वी विल पुट नॉट हियर. ओके, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद shall will, then not, then be. Means not is put between be and helping verb in negative sentence. तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा राम will not be playing cricket next Sunday at this time. Okay, now when we will make it interrogative, so in interrogative shall will and subject interchange their places. Means interrogative sentence always starts with the helping verb or WH family. Here we are discussing about the helping verb, so it will start with the shall or will plus subject plus be. So in interrogative sentence, we start with the either shall or will, then subject, then be, verb की first form के साथ ing and object. Example: will Ram be playing cricket next Sunday at this time? Okay. Fourth kind of sentence is that which is interrogative plus negative. मीन्स अगली तरह का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें क्या और नहीं दोनों आते हैं. क्या और नहीं दोनों आए तो हम इस तरह के सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं शैल और विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी. तो इसका सेंटेंस बन जाएगा will Ram not be playing cricket next Sunday at this time? So four kind of sentences we have revised. Let me elaborate in Hindi quickly. कि अगर आपको fill in the blanks करने हैं तो fill in the blanks में आपको next या future को बताने वाले कोई word दे रखे हो और उसके अलावा at this time दे रखा हो तो आप समझ लेना कि ये future continuous tense है. ओके, और जब हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे ट्रांसलेशन के लिए तो ट्रांसलेशन में हम सबसे पहले सब्जेक्ट से शुरू करते हैं. सब्जेक्ट के बाद शैल विल आता है और उसके बाद बी आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है और ऑब्जेक्ट आता है. आई वी के साथ शैल लगता है और बाकी के साथ विल लगता है. और याद रखना, मैं रिपीटेडली सेइंग दैट थिंग दैट के आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू this tense. Next thing, you must practice the words which I am giving you every day. These words must be used in the sentence structures and you can send it to me. I can check it out and return to you. Okay, you have my WhatsApp number. So nothing special about this thing. तो तीनों के तीनों टेंस आज हमने किए हैं कि जो हमने बात की है कि तीनों के तीनों टेंस में आप देखेंगे तो सिंपली सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फर्क है.
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है इज, आर, एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पास्ट टेंस में ये वॉज वर हो जाता है। फ्यूचर टेंस में ये सेल बी या विल बी हो जाता है। So there is just minor changes in all these three tenses. इन तीनों के तीनों टेंस में इस तरह से छोटा सा ही फर्क है। तो आपको मैं जो वर्ड्स भेज रहा हूं उन वर्ड्स को आप प्रैक्टिस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, नाउ वी विल लर्न टुडेज वर्ड। और as I promised you that I am starting with a very simple language and giving you very simple words. Okay? For example, याद दिलाना। याद दिलाने के लिए हमारे पास वर्ड है रिमाइंड। जब हम किसी चीज को याद दिलाते हैं तो हम उसको रिमाइंड कहते हैं। इसी तरह से समय समय पर, में समय समय पर ये चीजें होती रहती हैं, तो उसको हम करेंगे ऑफ एंड अगेन। लाइकवाइज, बढ़ई मीन्स जो लकड़ी का काम करता है उसे कारपेंटर कहते हैं। इसी तरह से शौक बनाना, के कोई दुख हो गया है या ऑफ एंड कोई अगेन होगा एक्सीडेंट सर हो या गया ऑफ है, एंड ऑन? फायर हो गया है, वी कैन डिस्कस लेटर ऑन बेटा। ओके, शौक मनाना, किसी चीज का जब हम शौक मनाते हैं तो हम उसको दोबारा शौक मनाना मीन्स mourn. I will give you a few words that you can practice it again and again. That is called the mourn. Mourn. प्रोनाउंसिएशन भी आपको पता होना चाहिए। ओके? सदा के लिए, कोई चीज जब हम सदा के लिए समाप्त करते हैं यानी कि वो सदा के लिए मुंबई चला गया है तो हम उसको कहेंगे फॉर गुड। सदा के लिए फॉर गुड। इसी तरह से समाज कल्याण, समाज कल्याण के लिए हमारे पास जो वर्ड हैं वो हैं सोशल वेलफेयर। इसी तरह से कभी कभी, कभी कभी के लिए जो हमारे पास वर्ड है वो है नाउ एंड देन। ओके? सफेदी करना आपको पता ही है, व्हाइट वॉश है। इसी तरह से कलंक लगाना, आज जो हम नया वर्ड सीखेंगे दैट इज द कलंक लगाना, क्योंकि बाकी ये तो वर्ड्स जो हैं ये सिंपल से वर्ड हैं। तो कलंक लगाने के लिए कि उसने कलंक लगा दिया है अपने परिवार के ऊपर, तो इस कलंक लगाने के लिए हम यूज करते हैं ब्रिंग ए सैल्यूट। ओके? ब्रिंग ए सैल्यूट, कि उसने अपने परिवार के नाम को कलंक लगा दिया है, तो दैट इज द ब्रिंग ए सैल्यूट। टपकना, टपकना आपको पता है लीक होता है। किसी चीज को नियमित रूप से करते हैं, रेगुलरली होता है।
अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित ये वर्ड समझने का है। अकाल पीड़ित। ठीक है, अकाल पीड़ित के लिए है फेमिन स्ट्राइकन। फैमिन। ठीक है, फेमिन स्ट्राइकन, FAMINE, फेमिन स्ट्राइकन, STRICKEN, फेमिन स्ट्राइकन। स्ट्राइकर। Okay, I think it is clear to you. So you must practice all these things and hope you are able to understand. आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनके सेंटेंस बनाने हैं, और कोई भी क्वेरी हो, यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम।